एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि किस तरह की जो है वैकेंसी या एडमिशन या जो चीज़ें भी मैं बताती हूँ आपको, वो उन तक भी जानकारी पहुँच पाए। और इस पे मैंने बताया आपको कि एकदम ऑथेंटिक जानकारी जो है, आपके ट्रस्ट को देखते हुए कि आपका ट्रस्ट ब्रेक ना हो, उसके रिगार्डिंग ही मैं वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ। तो आप लोग का सपोर्ट मिलना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मतलब ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे यूपी आईटीआई एडमिशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आईटीआई का जो रोल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर मैं बात करूं तो कोई भी, अगर आपके पास टेक्निकल कोई पोस्ट आती है, मैकेनिकल पोस्ट आती है, कोई गवर्नमेंट की भर्ती आती है, या फिर कोई आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको डिप्लोमा ज़रूर से ज़रूर मांगते हैं। मतलब आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए किसी न किसी ट्रेड में। जिस भी ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जॉब होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी होगी। तो आईटीआई मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा आपके पास होना ही चाहिए। खासकर अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट के कहीं सेक्टर में जाना चाहते हैं, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ टेक्निकल मैकेनिकल आप या फिर कुछ भी ऐसा पोस्ट चाहते हैं, तो आपके पास आईटीआई होना ही चाहिए। तो बहुत सारे लोग इसमें आईटीआई किए होंगे, बहुत सारे लोग क्या है वो आईटीआई नहीं किए हैं, मतलब उनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि यूपी में आईटीआई का एडमिशन स्टार्ट हो गया है 2025 का, जिसमें आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है कि आप अपनी आईटीआई 1 साल में, 2 साल में, जिस भी ट्रेड को चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आईटीआई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी इशू होती है ट्रस्ट इशू, जो कि आप लोग को होता नहीं है। तो मैं चलिए आपको लाइव दिखा देती हूँ कि कहाँ से कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अपने आप फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन से नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो आप साइबर कैफ़े पर भी जाके अप्लाई करवा सकते हैं और अपनी आईटीआई को आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसेस में ला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको सरकारी रिज़ल्ट सर्च कर लेना है गूगल पे। आप सब कोई भी एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीएड के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, तो आप ज़रूर से ज़रूर सरकारी रिज़ल्ट सर्च करते हैं। तो आपको सरकारी रिज़ल्ट सर्च करके सरकारी रिज़ल्ट पे यहाँ पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको यूपी आईटीआई एडमिशन आप देखेंगे। तो आपको उसमें रेड बॉक्स में आपको दिख रहा है यूपी आईटीआई एडमिशन। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो आपका यहीं पे मेंशन होने लगता है ऊपर ही। तो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ऐड वगैरह आ जाएगा, तो इसको आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका यूपी स्टेट का जो आईटीआई का है वो स्टार्ट हो गया है, जिसका फॉर्म आपका 12 मई से स्टार्ट हुआ है और 5 जून तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। तो इसमें क्या सारी चीज़ें रहने वाली है, इसका क्या सिलेबस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, प्लेसमेंट कैसे होता है, फ़ीस, कॉलेज इन्फॉर्मेशन, सब कुछ इसमें आपका दिया रहेगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ये आपका गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज आईटीआई एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025, यानी कि इसमें अप्लाई करने के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं, वो तो आपकी काउंसलिंग पे पता चलेगा। बाकी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो आपको इसमें 75% या 70% जो भी उनका डिमांड होगा, उतना आपको वहाँ पे जाना होगा, डेली क्लासेस करनी होंगी। प्राइवेट में आपको जाना नहीं होगा, आपको एग्ज़ाम देना ही केवल जाना होगा, बाकी आपको क्लास वगैरह नहीं करनी होगी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप क्लास करेंगे तो आपको अपने जो भी ट्रेड आप चूज़ करेंगे उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज आपको होगी। तो क्लास करना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बहुत आपकी पूरे दिन की क्लास नहीं होती है, लगभग 2 से 3 क्लास आपकी होगी और वहाँ पे आपको चीज़ें समझा दी जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको दिख रहा है कि 12 मई 2025 से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपकी 5 जून 2025 है, यानी कि आपको 5 जून तक इसका फॉर्म अप्लाई कर लेना है। आपकी जो लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फ़ी रहेगी वो भी 5 जून ही रहेगी। फिर आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और आपको सिलेक्शन इसमें दिया जाएगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज जो भी आपका अलॉट होगा। फ़ीस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको
जनरल और ओबीसी वाले 250 रुपये पे करेंगे और SC ST वाले 150 रुपये। फ़ीस भी आपकी कुछ ज़्यादा नहीं है, यानी 250 और 150 रुपये है। जितना आप लोग एक दिन में खर्च कर देते होंगे उतनी ही फ़ीस आपकी है, तो फ़ीस भी आपकी कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर नीचे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी है। तो देखिए क्लास 8th वाले और क्लास 10th वाले, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 8th और 10th वाले। और ये आपको मतलब किसी भी बोर्ड से आपने किया है हाई स्कूल तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 14 साल होनी चाहिए, यानी कि आपकी कम से कम एज 14 होनी चाहिए। और इसमें ये भी लिखा है कि कैंडिडेट बॉर्न आफ्टर 31/7/2011, यानी कि आपका जन्म अगर 2011 से पहले है तो आप इसमें अप्लाई 2011 के बाद है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि आपका इसमें प्रोग्राम नेम और क्या क्या रहेगा, मतलब कौन कौन से ट्रेड, अगर मैं बात करूँ तो इसको ट्रेड कह सकते हैं कि इसमें आपका क्या क्या प्रोग्राम रहेगा और किस किस ड्यूरेशन में आपका होगा। यानी कि आपका सबसे पहले प्रोग्राम दिया है, फिर ड्यूरेशन यानी कितने साल में ये आपका कंप्लीट होगा कोर्स, और कौन कौन सी इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास है ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर का प्रोग्राम, जिसमें आपके 1 साल का ड्यूरेशन है, 1 साल में आप हो सकता है। हाई स्कूल आपका होना चाहिए 10+2 होना चाहिए, मतलब इंटर भी होना चाहिए फिज़िक्स मैथ से, यानी आपने साइंस साइड अगर पढ़ाई की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका फिटर का भी है, इलेक्ट्रिशियन का भी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का भी है, आपका 2 साल का यहाँ पे आपका कोर्स होगा। कुछ आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ आपके कोर्स जो हैं वो 1 साल के हैं और कुछ आपके 2 साल के हैं। जैसे कि आपने देखा कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस में आपका 1 साल का ही कोर्स है, जिसमें आपने अगर हाई स्कूल और इंटर किया है फिजिक्स मैथ से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें आप ज़्यादातर ये आप देख रहे होंगे कि साइंस के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा चीज़ें निकली हुई हैं कि जो भी साइंस के स्टूडेंट है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको देखेंगे तो आपको मैथ और फिज़िक्स ज़्यादा इसमें मेंशन दिख रहा है, ये सारी चीज़ें। बाकी आप यहाँ पे मैकेनिक फ्रिज एंड एसी ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, 2 साल का आपका होगा। टूल्स का भी होगा, डाई मेकर का भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम आपको दिया है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग अगर किसी में भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके पास 1 साल अगर करना चाहें तो 1 साल के लिए भी है, 2 साल में भी है। तो ये जो चीज़ें लिखी हैं वो आपकी मतलब आपका समय लिखा हुआ है कि आपको कितने समय में आप इसको कर सकते हैं, 1 साल 2 साल जो भी आपका टाइम पीरियड रहेगा वो चीज़ लिखी हुई है। इधर आपकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, तो जो भी आप ट्रेड चूज़ करेंगे वो आपको देख लेना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है, तभी आपको इसमें अप्लाई करना है। फिर नीचे आप लोग देखेंगे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मतलब आप कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 12/5/2025 से आपको 5/6/2025 तक अप्लाई कर लेना है। और इसमें आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूट रहेगा वो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट मिलता है तो मे बी आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा, दूर मतलब कहीं पे भी आपको मिल सकता है, और प्राइवेट में आपको अपने आसपास भी मिल सकता है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी, आईडी प्रूफ होगी, एड्रेस डिटेल्स जो भी हैं, बेसिक डिटेल्स जो भी हैं वो सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। फिर आपका यहाँ पे एडमिशन के टाइम में भी आपका फ़ोटो, साइन, आईडी प्रूफ, ETC ये सारी चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए। आप यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक हियर करके आप अप्लाई कर सकते हैं, फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ़ोन से नहीं कर पा रहे हैं तो आप साइबर कैफ़े पे भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो फटाफट से जाइए, क्योंकि ITI बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाइए और अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।